अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोकास्टिक इंडिकेटर। ये जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है ये हमें क्या बताता है और हम इसे किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है जो फॉरेक्स के अंदर और स्टॉक मार्केट में दोनों में यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर जो है ये एक तरह का ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर ऐसे इंडिकेटर को कहते हैं जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान में मूव करता रहता है, यानी कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और फिर नीचे से ऊपर जाता है और फिर इसी तरह से नीचे आता है। तो जैसे स्विंग यानी झूला जिसे हम कहते हैं, पंजाबी में पिंग कहा जाता है, उर्दू में झूला कहा जाता है और इंग्लिश में स्विंग कहा जाता है। तो उसमें आप देख रहे होते हैं कि एक तरफ से मूव करते हुए एक एक्सट्रीम पे जाता है तो उसके बाद दूसरे एक्सट्रीम पे आता है। तो ऐसा जो पोजीशन होता है या ऐसा जो इंडिकेटर होता है उसको ऑसिलेटर कहते हैं। या जैसे आप बहुत से लोग जानते हैं पेंडुलम जो है, जैसे घड़ी का जो होता है पेंडुलम, या इसी तरह से हमने फिजिक्स में पढ़ा था पेंडुलम कि वो एक मीन पोजीशन होती है, उसके अलावा दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में मूव करता रहता है। तो ये एक ऑसिलेटर है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, जो एक तरह का टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें बताता है ट्रेंड के हवाले से कि ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और इसके साथ साथ ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, ट्रेंड फेड होने जा रहा है या ख़त्म होने जा रहा है या अभी ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑसिलेटर बताता है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये जो ऑसिलेटर है ये दो लाइंस होती हैं, मैक जो है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, इसकी तरह इसमें भी दो लाइनें होती हैं, एक होती है स्लो लाइन और एक होती है फास्ट लाइन। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चलती हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा एक रेड लाइन है और एक है इसी तरह से ब्लू लाइन। तो एक लाइन जो फास्ट है, रेड लाइन आप देख रहे हैं पहले क्रॉस कर रही है और ब्लू उसके बाद जा रही है, स्लो लाइन है। तो जो पहले मूव कर रही है, पहले मूव करते हुए ऊपर जा रही है, उसको फास्ट लाइन कहते हैं और दूसरे को स्लो लाइन कहते हैं। ओवरऑल जो स्केल है 0 से 100 तक होता है स्टोकास्टिक, इसको स्केल कहते हैं। अब इसमें आपने देखा है दो बहुत ही अहम चीजें इसमें बताई जाती हैं। एक है ओवरबाउट, कि मार्केट जब अपनी हद से ज़्यादा मार्केट के अंदर ख़रीदारी हो चुकी हो उसको ओवरबाउट कहते हैं। कि मार्केट में सपोज करें 1 लाख शेयर ख़रीदे जाने थे तो 1 लाख के 99% शेयर ख़रीदे जा चुके हैं, तो इसको ओवरबाउट कहा जाता है। ओवरसोल्ड क्या होता है कि जब मार्केट में जो सेल करनी थी उस सेल से ज़्यादा सेल हो चुकी हो तो उसको ओवर सोल्ड कहते हैं। अब ये 0 to 100 के दरमियान में ये हमने जो एक फिगर लिया है, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको ये आईसी मार्केट्स का ओपन करता हूँ। इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास ये US 30 इसके इंडेक्सेस हैं, UK 100 के हैं, या जो है जर्मन 30 के हैं। तो हम किसी एक पर स्टोकास्टिक लगाते हैं तो उसको चेक करते हैं। सपोज करें ये जो है ऑसिलेटर में हम आए और ऑसिलेटर में हमने आके स्टोकास्टिक लिया। यहाँ पर आप देखें कि एक परसेंटेज डी है और दूसरा परसेंटेज के है, यानी एक जो स्लो मूविंग है और दूसरी जो है फास्ट मूविंग है। रेड और ग्रीन दो कलर लिए हुए लाइनों के, और जो है 9 पीरियड्स की हमने ली है। ओवरबाउट और ओवरसोल्ड के लिए हमने ये लेवल जो है 20 और 80 सेट किए हुए हैं। और इसके बाद हम इसको जब अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये स्क्रीन के ऊपर कि ये 20 जो है ये लाइन नीचे जा रही है और इसके साथ साथ ये 80 जो दूसरी लाइन है ऊपर है। जब ये 80 के ऊपर चला जाता है तो इसको बोला जाता है ओवरबाउट, और जब ये 20 से नीचे आता है तो उसको कहा जाता है ओवरसोल्ड। तो ये 20 से नीचे जहां पर है ये ओवरसोल्ड पोजीशन है, एक यहाँ पे थी
उसके बाद यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन थी, उसके बाद इसी तरह से। और अगर 80 से ऊपर जाता है तो ओवरबाउट पोजीशन है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब जब ये मार्केट ऊपर गई है ये भी 80 से ऊपर चला गया, ओवरबाउट हो गया। यहाँ पर भी 80 से ऊपर था, ओवरबाउट था। जब ये नीचे आती है तो ये भी नीचे आ जाता है, ओवरसोल्ड हो जाता है। इसी तरह से तो ये पीरियड जो है, आप टाइम स्केल जो है अगर बड़ा टाइम लें, मसलन डेली चार्ट्स में ले लें या वीकली में या मंथली पे चले जाएं, तो जैसे जैसे आप जो है टाइम पीरियड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता जाता है कि ये जो है इंडिकेटर ये अपनी पोजीशन शो करता है। आप देखें कि ये यहाँ पर अप ट्रेंड था, ये लिहाजा यहाँ से शुरू हुआ अप ट्रेंड और ये फिर ऊपर की तरफ ही चलता गया। तो इंडिकेटर ने हमें बताया यहाँ से शुरू होकर ये अप ट्रेंड रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम डेली पे भी देखते हैं तो तब भी हमें ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये अप ट्रेंड रहा है। तो एक तो हमें ये बताता है कि ट्रेंड कौन सा है, इसमें अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर 80 या 80 के पास हो तो इसको अप ट्रेंड कहा जाएगा, और अगर 20 या 20 के पास आ जाए तो उसको डाउन ट्रेंड कहा जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आप ये देखते हैं, आप मैंने दो लेवल इसके बताए, ये 80 है और ये 20 है। तो आप इसको ज़हन में रख ले, 0 यानी 1 से लेकर 100 तक इसका स्केल होता है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जब ये मार्केट 20 से नीचे हो तो इसको ओवरसोल्ड कहते हैं, और जब 80 से ऊपर हो तो ओवरबाउट कहा जाता है। जैसे हमने कहा था ना कि मार्केट सेल जोन में होती है, तो जब मार्केट ओवरबाउट होती है, मसलन जैसे आप इस पोजीशन में अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट ओवरबाउट है, तो ये हमारे लिए सेल जोन है। जब मार्केट यहाँ पर थी तो ये ओवर सोल्ड थी, और ये हमारे लिए बाइंग पोजीशन है, बाय जोन बनता है। तो जब मार्केट ऊपर हो तो वो ओवर बाउट होती है, लेकिन जोन उसका सेल जोन होता है हमारे लिए, क्योंकि हम वहां पर अगर सेल करेंगे तो हमें फायदा होगा, वहां पर खरीदारी पे फायदा नहीं होगा। इसी तरह जब मार्केट नीचे होती है तो वहां पर ओवर सोल्ड होती है, वहां पर हमें खरीदारी करनी चाहिए, इसको हम बाय जोन कहते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं चार्ट के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि 20 से नीचे जब आए या 20 के आसपास, तो तब हम शेयर्स खरीदारी करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है जो हमें एक मुस्बत इशारा देता है। लेकिन इस तरह के डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिलाकर, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को मिलाकर, हम मजमूई तौर पर एक मार्केट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और सारे पॉजिटिव यानी मैक्सिमम 70 to 80% पॉजिटिव सिग्नल जब हमें मिलते हैं तब हम उसकी बाइंग करते हैं। तो वो जो हमने 10-12 मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस करने हैं या इंडिकेटर यूज करने हैं, उनमें से एक ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर है। 20 से जब नीचे हो या 20 के पास हो तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन होती है, ओवरसोल्ड पोजीशन होती है। 80 या 80 के पास जब हो या ऊपर या नीचे तो उस वक्त ये ओवरबाउट पोजीशन होती है। जब ऑलरेडी ओवरबाउट है तो आपको उस वक्त खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही ओवरबाउट है। और जब ऑलरेडी ओवरसोल्ड है उस वक्त आपने खरीदारी करना होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं, आप पहले ट्रेंड देखते हैं। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो जब जब मार्केट नीचे आएगी आप तब आप बाइंग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपने देखना है। तो आप इसको देखें नेक्स्ट इसके हवाले से, तो ये दो चीज़ें हमें क्लैरिफाई करता है। एक तो हमें ये बताता है कि जब स्टोकास्टिक लाइन जो है 80 से अबव हो तो हमें ये बताता है कि ये ओवरबाउट पोजीशन है। क्या है? ओवरबाउट। और जब ये 20 से बिलो हो, ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये 20 है और ये ऊपर वाली लाइन 80 है। यहाँ पर इस वक्त ये जो मार्केट है ये ओवरबाउट में है, तो लिहाजा हमें इसकी खरीदारी नहीं करनी। ऐसी कोई मार्केट जो ओवरसोल्ड में होती, सपोज करें ये इस पोजीशन पे होती, तो तब हम इसकी बाइंग करते, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो एक तो हमें ये बताती है कि ओवरबाउट क्या होती है,
और ओवरसोल्ड क्या होती है, और दूसरा हमें ये बताती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ आपने देखा ये जो रेड लाइन है ऊपर वाली, ये सारी, इसको आप 80 कंसीडर करेंगे, और ये 20 जो है ये ब्लू लाइन है। जब ये ऊपर 80 पर जाती है तो इसको ओवरबाउट कहा जाता है, वो 80 है उसके सराउंडिंग में, और जब ये नीचे आती है इस पोजीशन पे तो इसको ओवरसोल्ड कहा जाता है। तो आप देखें कि इसने हमें बताया यहाँ पर ये ओवरबाउट है, और जब ये यहाँ पर आ गई है अब ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है। ठीक है, तो आप ये देखें कि अबव 80 जब होगा ओवरसोल्ड होगा, ओवरबाउट होगा, और बिलो 20 जब होगा ओवरसोल्ड होगा। तो ये दो चीजें हमें क्लियर कर देती है, ओवरबाउट और ओवरसोल्ड, ये बात। और इसके साथ साथ ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये आज का हमारा जो लेसन था स्टोकास्टिक के हवाले से, ये इसने हमें बताया। तो आपने इसमें जो सम अप करना है, दो ही चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर एक तो आपने जो है वो 1 ईयर के चार्ट पे आप लगाएं, या 1 ईयर से 2 ईयर या 5 ईयर, यानी 1 ईयर या इससे ज़्यादा के चार्ट पे आप लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे बाद में इंशाल्लाह आप लोग ये सारा समझ जाते हैं, तो उसमें फिर मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहला आपको ये देखना है कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है। दो चीज़ें हमें ये बताता है कि ये ट्रेंड जो है अपवर्ड है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से आपने देखा ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, और ये हमें बताता है ट्रेंड की डायरेक्शन कौन सी है। दूसरा हमें ये बताता है कि मार्केट किसी स्पेसिफिक टाइम में, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ओवरबाउट है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो ओवरसोल्ड है, यहाँ पर देखा ओवरबाउट है, यहाँ पर ओवरसोल्ड है। तो मार्केट की हमें कंडीशन बताता है कि ओवरबाउट है या ओवरसोल्ड है। तो हम ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए और ओवरबाउट और ओवरसोल्ड को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर आप बात समझ लें, जिन भाइयों को ओवरबाउट की नहीं समझ आई, कि ओवरबाउट से मुराद ये है कि मार्केट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पहले ही बहुत ज़्यादा खरीदी जा चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, लिहाजा मज़ीद खरीदारी करना नुकसानदेह होगा। तो पहले ही ओवरबाउट है, उसको वहाँ पे खरीदारी नहीं करनी, बल्कि इंतज़ार करें कि मार्केट जब ओवरसोल्ड पोजीशन में आए तो आपने तब खरीदारी करनी। ये जो पोजीशन है इसको ओवरसोल्ड कहते हैं, और ये जो पोजीशन है ओवरबाउट है। यहाँ पर आपने खरीदारी नहीं करनी, पहले ही बहुत खरीदारी हो चुकी है। तो आपने जब ये मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में आती है, नीचे आती है, तो तब आपने सपोज करें कि ये यहाँ पर आ गई, ये जो पोजीशन है ये ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करें, और खरीदारी करते हुए फिर भी एहतियात के साथ 3 हिस्सों में एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3 करते हुए हमने खरीदारी करनी। तो उम्मीद है कि स्टोकास्टिक का इस्तेमाल जो है एक तो ट्रेंड के हवाले से और दूसरा ओवरबाउट और ओवरसोल्ड के हवाले से आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली फ़ी हम चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपी, और उसके साथ साथ हम आपको मंथली 6 लेक्चर्स देते हैं, और स्टॉक मार्केट के हवाले से बेसिक्स, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो स्लोली स्लोली जो हमें पता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं आपका नाम, एज, और आप आर्म PSX को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, कुछ समझ आई है, तो आप नीचे कमेंट में लिखें। और उसके अलावा हमारा प्लान है कि हम फॉरेक्स सीरीज़ शुरू करें ऐसे लोगों के लिए जो मंथली बेसिस पे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो फॉरेक्स का ग्रुप हमें शुरू करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।